आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा डिफेंस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो के दौरान हम लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं जो मोस्ट लाइकली उनके समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, अल्फा डिफेंस की अगर आप बात करें तो हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया था साल 2018 में। प्रिसाइसली अगर डेट की बात करें तो ये 1 जून 2018 की थी। तब से लेकर अब तक हम लोगों ने लगभग 2000 वीडियोस बनाए हैं। और क्योंकि चैनल डिफेंस के ऊपर है तो भारत के डिफेंस चैनल नेचुरली पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन इन 2000 वीडियोस में केवल 65 टाइम्स हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बात की। जी हाँ, केवल 65 टाइम्स। हमारी टीम का मानना है कि अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर गंदगी फैलाते हैं जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। यही कारण है कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल सफेद झूठ नहीं बोल दिया जाता है तब तक हम लोग उनको एंगेज ही नहीं करते हैं। लेकिन इस क्रेडिबिलिटी के साथ में जब आप पाकिस्तान जैसे देश को एंगेज करते हैं तो सिचुएशन वही बनती है कि पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान से बहुत सारा सफेद झूठ निकल कर आ रहा था और जरूरी था कि सैटेलाइट इमेजेस के साथ में उनके इस झूठ को एक्सपोज किया जाए। हमारी टीम की तरफ से लगातार पाकिस्तान के इस झूठ को एक्सपोज किया गया है और जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो हम लोगों ने कई घंटों तक लगातार स्पेसेस करके पाकिस्तान के हर झूठ को डिबंक किया था। और जैसे जैसे समय के साथ साथ हम लोग ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में पाकिस्तान के हर झूठ को डिबंक कर रहे थे तो पाकिस्तान में खलबली मच गई और उन लोगों ने हमारा चैनल पाकिस्तान में बैन कर दिया। एनीवेज, जो पाकिस्तानी इस चैनल को वीपीएन लगाकर देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि वैसे भी अल्फा डिफेंस का कंटेंट आपकी समझ में आना नहीं है और हम लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान से हम लोगों को कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है। हमारा एजेंडा स्टार्टिंग से यही रहा है कि अपनी ऑडियंस को ज्यादा नॉलेज दिया जाए, चीजें उनके लिए सिंप्लीफाई की जाए, ताकि DGISPR जब ये सफेद झूठ लेकर आए तो भारत के ये सभी लड़के आपको आसानी से एक्सपोज करें ताकि आपका प्रोपेगेंडा उठते साथ फेल हो। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम लोगों ने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं किया है जहां पर हम लोगों ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के लॉसेस के बारे में बात की हो। फन फैक्ट, आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम लोग ये भी करेंगे और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कौन सा पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट कहां पर मारकर गिराया गया है। रही बात पाकिस्तान के इस बैन को लेकर, तो इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट हमारी टीम इसको लेकर बेहतर फील कर रही है क्योंकि DGISPR को ये समझ में आया कि हम लोग उनका पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा खत्म किए दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा फायदा हम लोगों को ये भी होगा कि कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके की गंदगी नहीं आएगी और हम लोग बेहतर डिस्कशंस कर पाएंगे जहाँ पर फोकस टेक्निकल चीजों के ऊपर होगा। वैसे ट्विटर के ऊपर एक पाकिस्तानी कमेंट आया था जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि आपके रेवेन्यू को इफेक्ट करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर हम लोग एक चीज क्लियर कर देते हैं कि हम लोग रेवेन्यू को लेकर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आप में से जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम लोग महीनों के लिए गायब हो जाते हैं। जिनको रेवेन्यू को लेकर फर्क पड़ता है वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज, साल 2018 से आज तक हमारे चैनल से हम लोगों को जितना भी रेवेन्यू मिला है उसका 80% हर महीने हम लोग नेशनल डिफेंस फंड में डालते हैं, 20% भारत के वीर में डालते हैं और दूसरे सोर्सेस से जो रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ भारत के वीर में अगेन जाता है और रिमेनिंग इस्कॉन में जाता है। तो ये जो रेवेन्यू वाला लॉजिक पाकिस्तानी लेकर आ रहे हैं उनको अपने दिमाग में ये चीज डालनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उनको ये भी समझना पड़ेगा कि इस चैनल पर पाकिस्तानी व्यूअरशिप केवल 2.5% की है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, DGISPR को थैंक यू हम लोगों को पाकिस्तान में बैन करने के लिए। आप सभी को थैंक यू क्योंकि आपने पाकिस्तान के झूठ को इतना ज्यादा एक्सपोज किया कि वहां पर लोगों के बीच में घबराहट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा करने के बाद में हम लोगों ने रियलाइज किया है कि अभी पाकिस्तान को और एक्सपोज किया जाना बाकी है। यानी कि आने वाले समय में हम लोग ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जो इंग्लिश चैनल के ऊपर होगा और ये पाकिस्तान को एक्सपोज करता रहेगा। वैसे भी इस एक्सपोजे को लेकर हम लोगों की टारगेट ऑडियंस कभी पाकिस्तानी थी ही नहीं। एनीवेज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और आगे जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।